आज ग्राम जंधेड़ी में थोड़ी देर बंदी कर लो, कैमरे बैठ जाओ, सुन लो आराम से, बैठ के चला लेंगे। इस ऐतिहासिक सत्संग के पावन अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। महात्मा मिंटू दास जी, इनकी पूरी टीम जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया है, एक भव्य आयोजन किया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कितना शानदार ऐतिहासिक आयोजन इन्होंने कराया है। और मुझे भी निमंत्रण दिया था कि आपको आना है। बहुत सारे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज के, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने वाले संत गुरु महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस महान कार्य में अर्पित किया है। हम लोग तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। वो सत्संग के रास्ते से समाज में फैली कुरीतियों को, बुराइयों को, परेशानियों को दूर करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए वाणियों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। उनकी आंखों पे जो अंधेरा पड़ा हुआ है, उस अंधेरे को दूर करने का काम करते हैं। और ये वो संत महापुरुष हैं जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सतगुरु जी के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प अपने मन में धारण किया। तो ये इस रास्ते के जरिए समाज इस भंवर में फंसा हुआ उसको निकालने के लिए एक प्रयास करते हैं। लंबे समय तक हम लोग भी सामाजिक आंदोलन के जरिए समाज को इस भंवर से निकालने का प्रयास करते रहे। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने महापुरुषों के इसी मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने 4 बच्चे बलिदान कर दिए। उन्होंने एक नारा दिया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की, बाय यू कैन चेंज, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की, बाय यू कैन चेंज ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस, बाय यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। इसका मतलब ये है, राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जिसके जरिए आप अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, अपनी सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं। मैं बहुत सारे सत्संग में जाता हूं, महान पुरुषों की वाणियां सुनता हूं। एक लंबा जीवन मेरा इसी काम में बीता है। मेरे आज भी याद है जब अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज पूर्ण नहीं हुए थे, उनके जहां भी सत्संग होते थे हम लोग उसका हिस्सा जाके बनते थे। और मेरे आज भी याद है कि जब गुरु महाराज सत्संग स्थल पर पहुंचते थे तो लाखों लाखों अनुयायी उनको देखने के लिए आते। उनका योगदान भी कम नहीं है। उन्होंने लाखों ऐसे परिवारों को भंवर से निकालने का काम किया जो अंधेरे के गड्ढे में गिरे। अभी उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके बाद इतने सारे संत काम कर रहे हैं। तो हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के, गुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज के, अखंड ज्योति
सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के रास्ते पर चलकर जो परेशानियां लोगों की जिंदगी में हैं उनको दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जेल भी जा रहे हैं, मुकदमे भी झेल रहे हैं, परेशानियां भी उठा रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, लेकिन दुखी नहीं। बहुत जिम्मेदारी से इस बात को आपको कह रहा हूं। आपने सुनी मेरी बात? क्या कहा मैंने? दुखी नहीं, बिल्कुल भी दुखी नहीं। क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि एक बार जीवन मिला है। आदमी अपने लिए हर कोई जीता है, जीव जंतु भी जीते हैं, दूसरों के लिए जीने को ही असल जीवन कहा जाता है। अपनी ड्यूटी अदा करने इस दुनिया में। और अगर आज कहीं किसी पे गरीब पे जुल्म होता है तो सबसे पहले उसकी आंखें अगर किसी को देखती है तो वो नीले पटके वाला नौजवान होता है जो दिन रात समाज की सेवा में खड़ा है। और इतना भय है इस नीले पटके का कि जब ये नीले पटके वाले निकलते हैं तो फिर पूरा प्रयास रहते हैं कि जिसके आंसू पूछने के लिए निकले उसके आंसू पूछने का काम करें। मैं भी इनमें से एक छोटा सा सिपाही हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से जो संत यहाँ बैठे हैं, इन्होंने मेरे लिए बहुत प्रयास किया। जो इधर बैठे हैं मेरे भाई बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा, मेरी माओं का, बहनों का भी। इनकी वजह से लोकसभा का सदस्य हो गया हूँ। लोकसभा का सदस्य मैं बाद में हूँ, आपके लिए मैं बेटा हूँ। जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतर रहेगा, मैं महापुरुषों के इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करता रहूँगा। दो तीन बातें, हालांकि संत आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। हम लोग भी सुबह से ट्रेवल कर रहे हैं। मेरे एक साथी हैं दिल्ली में, उनकी अभी 4 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबह मैं उनके परिवार से मिलने के लिए गया था। वो 55 साल के थे। उनका दोष यही था कि समाज पे जब कहीं अन्याय होता था तो वो समाज की लड़ाई लड़ते थे। उनका नाम है लखपत कटारिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनका एक बेटा एक बेटी है। मैं सुबह उनसे मिला था, दुखी थे। भरोसा दिलासा देके आया। अधिकारियों से बात की कि आप लोग अपने आप को अकेला मत समझना। फिर मेरठ के काम निपटाए, फिर यहाँ खतौली आए, फिर भूमा गए, फिर अय्यापुर गए और फिर यहाँ आए। और अब रात के 12:30 के लगभग बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 12:30। इसलिए नहीं सो रहे हैं क्योंकि जिस हालात में जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं तो एक बार एक पत्रकार विदेश से आया और इंडिया के बड़े, भारत के बड़े बड़े नेताओं के दरवाजों पर पहुंचा। गांधी जी के यहाँ पहुंचा तो गांधी जी सो रहे थे। उनके नौकरों ने मना कर दिया कि साहब सो गए हैं, अब कल आप मिलने के लिए आना। नेहरू जी के यहाँ पहुंचा तो उन्होंने भी कह दिया कि नेताजी अब सो गए हैं, आप कल आना। बाबा साहब के यहाँ पहुंचा तो बाबा साहब जाग के अपना काम कर रहे थे। वो पत्रकार खड़ा रहा, बाबा साहब अपने काम में लगे रहे। घंटों बाद बाबा साहब ने जब उसकी तरफ देखा तो उन्होंने पूछा कि हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर? आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसने बताया कि सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक पत्रकार हूँ और आपको देश के बड़े नेताओं के बारे में जानने के लिए यहाँ आया था। बड़े नेताओं के घर गया, 2 के वो सो रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बड़े बड़े सारे नेता सो रहे हैं तो आप क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने बड़ी बेशकीमती बात कही कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है, और वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जाग रहा है। जय। तो जिनका समाज जाग रहा होता है उनका नेता सो रहा होता है, जिनका समाज सो रहा होता है उनका नेता जाग रहा होता है। कि अगर उनके समाज पे आँच आए तो वो अपने सोए हुए समाज को जगाने का प्रयास करें। अभी मैंने गुरुजी के जन्म उत्सव आप लोगों ने मनाया, आपकी खुशी देखी। हालांकि कान में मेरे महाराज जी ने कहा था कि नाचेंगे भी, फूल भी बिखराएंगे और कई चीजों का वितरण भी होगा। मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ कभी तो आपके जीवन में खुशी मनाने का अवसर आता है। रोज तो नहीं आता, कभी कभी तो आता है। तो मेरा दिल बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे मन में बड़ी ठंडक पड़ी
कि आज तो मेरी माँ बहनें खुशी मना रही, वरना तो फिर से कल हमारे जीवन में फिर वही है। सुबह उठेंगे, कुछ लोग काम पे निकलेंगे, कुछ लोग मेहनत मजदूरी पे निकलेंगे। मेरी माएँ बहनें घास की वो दांती लेके खेत की तरफ को निकलेंगी। जमीन भी नहीं है, घास काट के लाएंगे दूसरों खेतों से। कोई गाली देगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई गलत नजर से देखेगा। फिर बेचारी किसी तरह से वो घास वगैरह लेके आएंगी और अपनी भैंस को, गाय को खिला के दूध बेच के हमारा पेट पालने का काम करेंगे। इसी समाज में पैदा हुआ तो समाज की सारी परेशानियों को जानता हूँ, समझता हूँ, घरों के हालात को भी जानता हूँ। एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि ये सत्संग से रिलेटेड नहीं, कोई काम कर लो, नहीं है जमीन कोई बात नहीं, कोई छोटा मोटा अलग से काम कर लो, कुछ काम सीख लो। ऐसा कोई काम मत करो जिसपे आपके सम्मान पे आंच आए या कोई दरिंदा आपको आंख उठा के देखे, तकलीफ होती है। सतगुरु समन्दास जी महाराज की जय। मेरा आग्रह है मेरी बहनों से, माओ से, उसमें ज्यादा मेहनत है, कुछ काम सीख लो छोटा मोटा। बहुत देखो, आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। और हमारे पास क्या है गरीबों पे आपके अलावा? हमारा तो मान सम्मान आप ही। जब आपकी तरफ आंख उठती है तो तकलीफ हमें भी होती है नहीं होती? बता, जोर से बता, होती नहीं होती है? होती है जी। तरीका एक ही, जमीन नहीं है मुझे पता है, क्यों किसी के खेत में जाना, क्यों किससे गाली खानी। अब एक घटना हुई है देवबंद के पास, किसी के खेत से घास काट लिया तो उसने इतना पीटा कि वो मरी नहीं, मतलब दिक्कत हुई बड़ी। ऐसा लगता है वो लाठी उस माँ को ना लगी हो, हमारी पीठ पे पड़ी। बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। बस इस बात के साथ बात को खत्म करूंगा। ये बात आपको इसलिए बताने की आपको समझ आए। रात के 12:30 बजे आप जाग रहे हो, जब यहाँ सत्संग में आए हो ना, कुछ लेकर जाना, सिर्फ फॉर्मेलिटी मत करना। फॉर्मेलिटी का मतलब दिखावा। आए हो, बाणियां सुनी, चले। इसको धारण नहीं करोगे जीवन में तो कुछ नहीं बनेगा। अपने बाप को बाप का याद रखना, मेरी बात कड़वी है मगर इसको याद रखना। अपने बाप को बाप कहो, ठीक है? अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते, किसी को बुरा मत कहो। लोकतंत्र है, भारतीय संविधान में सभी धर्मों की आजादी है, सब अपने धर्मों को माने। आप भी अपने धर्म को मानो, आप भी अपने धर्म को मानो, अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते पे चलो, कोई मुसीबत आपकी तरफ नहीं आएगी। और इधर उधर टक्कर खाते फिरोगे तो फिर बाद में रोते रहना, फिर कहोगे कि मार दिए, पीट दिए, गिरा दिए, कर दिए, वो कर दिए, फिर मुझसे कहते रहना कि भैया ये कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, आपको समझ आएगी। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने अभी कई कुछ बच्चियों को सुनाई है अय्यापुर में। एक बच्चा जो IAS बन गया, सिविल सेवा में चला गया, बाबा साहब ने उस पर खबर भेजी कि उसको कहना कि मैंने याद किया। जब ये बात उस बच्चे पे गई, जैसे एक हमारे बहुत सीनियर अधिकारी यहाँ खड़े मुझे यहीं से दिख रहे हैं, सब आए तो आए गरीब जमीन से निकल के मेहनत करके संघर्ष करके किसान परिवारों के लोग। तो जो बच्चा IAS बना था, बाबा साहब ने जब उसके पास खबर भेजी कि उसको कहना मैंने बुलाया है, तो उसके मन में एक बात आई कि बाबा साहब अब पे बैक टू सोसाइटी का आंदोलन चला रहे हैं, तो बाबा साहब सहयोग लेते हैं, चंदा लेते हैं, उस चंदे से वो काम करते हैं। तो उसको लगा कि बाबा साहब ने इसलिए याद किया होगा कि चंदे की जरूरत होगी बाबा साहब को, कि भाई आप कमाने लगे हो तो चंदा दे देना। उसने कुछ पैसे जेब में रखे और बाबा साहब के यहाँ चला। बाबा साहब अपने काम में बिजी थे। बाबा साहब ने गर्दन उठा के देखा तो सामने वो खड़ा था। बाबा साहब ने उसको कहा बैठ जाओ। मेरी आवाज आ रही है ना? कहां तक आ रही है? हाथ उठाना, ठीक है, बहुत अच्छी। तो बाबा साहब ने उसको कहा बैठ जाओ। वो बैठ गया तो बाबा साहब ने गर्दन उठा के पूछा घर परिवार में सब अच्छे? बोले हाँ। तो बाबा साहब ने उससे पूछा कि गांव जाते हो? उसने कोई जवाब नहीं दी। बाबा साहब ने फिर पूछा गांव जाते हो? तो उसे लगा कि बाबा साहब उसको कह रहे हैं कि गांव जाया करो। बहुत सीनियर लोग, प्रधान जी और मुझे अभी दिखे, मेरा ध्यान उधर नहीं था, अब दिख गए। तो जब ये बात बाबा साहब ने कही
उसने कहा कि अब जाया करूंगा। तो बाबा साहब ने कहा कि ये नहीं पूछोगे क्यों कह रहा हूं जाया कर, क्यों कह रहे थे बाबा साहब उसको गांव जाने के लिए, पता आपको? बाबा साहब ने कहा जिस समाज से निकल कर आए हो, गरीबी बेबसी में से, टूटे हुए मकानों से, टूटी हुई सड़कों से, झुके हुए सरों के बीच में से निकल के आए हो, अब जब बड़े अधिकारी बन गए हो, जब 4 पहियों की गाड़ी में बैठकर जाओगे, लाल बत्ती लगा के जाओगे, तुम्हारा सुरक्षा कर्मी तुम्हारा दरवाजा खोलेगा, तुम्हारा ड्राइवर जो है तुम्हारी गाड़ी को साइड करेगा, और ये तुम्हारे लोग जब उसको देखेंगे तो वो जो लोग जहां से निकल के उनके अंदर ये भाव पैदा होगा कि जब ये हमारे बीच से निकल के इतना बड़ा आदमी बन सकता है तो मेरा बच्चा भी बन सकता है, मेरा बेटा बन सकता है, मेरी बेटी बन सकती है। सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। तो ये भाव पैदा होंगे उनके अंदर, ये इंस्पिरेशन आएगा कि जब ये मेहनत करके आगे निकल सकता है तो हम भी, हमारे बच्चे भी कल कामयाब होंगे, हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए गांव जाया करो, तुम बहुत सारे लोगों की उम्मीद हो, वो शिक्षा का महत्व समझेंगे, वो शिक्षा को लेने का प्रयास करेंगे। और आज इतना बड़ा प्रभाव है, अगर हमारा आदमी मेहनत मजदूरी करता है तो भी अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है कि भाई मैं मजदूरी कर रहा हूं, मेरा बच्चा मजदूरी ना करे, करता है नहीं करता। ये प्रभाव है बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं का, हमारे गुरुओं की शिक्षाओं का। एक बात और जाते जाते 2-3 मिनट में मुझे कहनी है, क्योंकि माहौल बड़ा अच्छा है, सन्नाटा है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात इन कार्यकर्ताओं के लिए भी जो बेचारे दिन रात मेरे साथ खड़े रहते हैं, गौर करके सुन। एक बार मान्यवर काशीराम साहब, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, जैसे मेरे गुरु बैठे हैं लाइन से, काशीराम साहब एक बार जा रहे थे, उन्होंने रास्ते के में देखा कि गड्ढे में कुछ कुत्ते के बच्चे पड़े। क्या पड़े? जोर से बताओ। कुत्ते के बच्चे। उन्होंने झांक के देखा, देखते रहे, फिर एक बच्चे को निकाला और आगे चले। उस गड्ढे में 4-5 कुत्ते के बच्चे थे, उन्होंने निकाला एक को, आगे चले। जब शाम के समय इकट्ठे हुए तो उनके साथियों ने पूछा कि साहब एक बात बताओ, आज हमने देखा जब हम आ रहे थे आपने गड्ढे में 4-5 कुत्ते के बच्चे थे, लेकिन निकाला आपने एक को, बाकी लोगों को नहीं निकाला। तो साहब ने समझाते हुए कहा कि मैंने उस गड्ढे में झांक के देखा काफी देर, उसमें कुत्ते के बच्चे तो 4-5 थे, लेकिन निकलने का प्रयास एक कर रहा था, बाकी तो उस गड्ढे में खुश थे, लोट पोट हो रहे थे, टांगे ऊपर उठा के लेटे हुए थे। गौर से सुनना, ताली मत बजाओ, सुन लो पहले। तो उन्होंने कहा अगर मैं उनको निकाल भी देता तो वापस गड्ढे में कूद जाते। मैंने उसको निकाला जो उस गड्ढे में गुलामी महसूस कर रहा था, जो उस गड्ढे से निजात निकलना चाहता था। उसने प्रयास किया, मैंने निकाल दिया। बाकी लोग निकलना नहीं चाहते थे, तो मैं उनको निकाल भी तो कूद जाते। जिसको मैंने निकाला इस गड्ढे के आसपास कभी नहीं आया, क्योंकि उस गड्ढे में जाना नहीं चाहता, उसको पता कितनी मुश्किल से निकला। तो साहब ने कहा जब वो 3-4 भी निकलना चाहेंगे तो कोई और काशीराम आके उनको निकाल देगा। आप भी अगर भंवर से निकलना चाहते हो, आज जगत गुरु सतगुरु स्वामी समनदास जी हमारे बीच नहीं, तो इतने संत हैं, अगर आप भी भंवर से निकालना चाहते हो तो इनकी वाणियों पे चलो, इन विचारों को सुनो, घर जाके उस पर अपने परिवार पे उसको लागू करो। मुझे लगता है कि आप भी भंवर से बाहर उतर। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत